उस वक्त गुंबद का रंग नीला हुआ करता था और तब इसे गुंबद ज़रक़ा कहा जाता था। उसके बाद तज़य्युन और आराइश के दौरान इसे कभी ब्राउन और कभी सफ़ेद रंग का किया गया। फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर में सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे सब्ज रंग करवाया, जिसके बाद हमेशा से गुंबद खजरा का रंग सब्ज ही है। दोस्तों, गुंबद के ऊपर ये जगह इस शख्स की कब्र है, मगर ये एक मफरूज़े और कहानी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कबूर हाय मुबारका के ऊपर भी एक कब्र मौजूद हो। दरअसल गुंबद खजरा पर ये उभार गुंबद की एक खिड़की का निशान है, जो शुरू से ही इस मुकद्दस हिस्से को हवा और रोशनी पहुंचाने के लिए रखी गई थी, लेकिन अब इसे गुंबद के निचले और अंदरूनी हिस्से को बारिश के पानी से बचाने के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस खिड़की की करामत के हवाले से भी सुनन दारमी में एक रिवायत मौजूद है, अगरचे बहुत से मुहद्दिसीन इसे ज़ईफ करार देते हैं। इस रिवायत में है कि एक मरतबा मदीना के लोग सख्त कहत में मुब्तला हो गए तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अपनी दिगरगू हालत की शिकायत की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास जाओ और इससे एक रोशनदान आसमान की तरफ खोल दो ताकि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा हाइल न रहे। रावी कहते हैं कि ऐसा करने की देर थी कि इतनी ज़ोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से खूब सब्ज़ा उगाया और ऊँट इतने मोटे हो गए कि चर्बी की वजह से उनके आज़ा अलग अलग दिखने लगे। बस उस साल का नाम ही आमुल फतक यानी सब्ज़ा और कुशादगी का साल रख दिया गया। और गुंबद खजरा पर वाक़े इस रोशनदान नुमा खिड़की की ये करामत सदियों तक जारी रही। उस्मानी तुर्कों के ज़माने तक ये मामूल रहा कि मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द के इलाके में जब भी कहत होता और बारिश ना होती तो अहले मदीना किसी को ऊपर चढ़ाते और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस फरमान के मुताबिक सब्ज गुंबद में वाक़े इस खिड़की को खोल दिया जाता। इस तरह जब कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा हाइल न रहता तो बरान रहमत का नज़ूल होता। बहुत से उलमा कराम तो आज के तनाजुर में ये कह रहे हैं कि आज जबकि पूरे मिल्लत इस्लामिया और ख़ुसूसन आलमी इंसानियत बड़ी ही सख्त बीमारी की जद में है, लिहाजा ऐसी नगुफ्ता हालत में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से उनके रोज़ाए अतहर की तरफ लो लगाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी चाहिए, बल्कि मुमकिन हो तो इसी रोशनदान को खोल कर बार बार ये अर्ज़ गुजारनी चाहिए कि खोल दें अपना बाब रहमत, आका हमसे भूल हुई है। दोस्तों, गुंबद